हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज़। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अबनॉर्मलिटीज़ रिलेटेड जो कि डायरेक्टली कार्डियक और ब्लड वेसल से रिलेटेड होगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे सामने टर्म है एंजाइना, और इसको हम समटाइम एंजाइना पेक्टोरिस करके भी पढ़ते हैं, या बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे एंजाइना पेक्टोरिस करके भी लिखा होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? जो चेस्ट पेन होता है उसे ही हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब एंजाइना वर्ड, अगर पर्टिकुलर एंजाइना वर्ड की बात करें, इनको अगर हम दोनों वर्ड को सिंपली क्लासीफाई करना चाहें कि एंजाइना वर्ड किस लिए है और पेक्टोरिस किस लिए, तो एंजाइना वर्ड का मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका जनरल इंग्लिश मीन्स होता है स्ट्रेंगलिंग। स्ट्रेंगलिंग मीन्स होता है स्क्वीजिंग, स्क्वीज करना या प्रेस करना। जो तो स्ट्रेंगलिंग मीन्स हो गया स्क्वीज करना। एंड पेक्टोरलिस, पेक्टोरलिस वर्ड फॉर द चेस्ट है। जैसे हम चेस्ट मसल्स पढ़ेंगे, मेजर पेक्टोरलिस एंड माइनर पेक्टोरलिस, तो पेक्टो वर्ड फॉर द चेस्ट। तो चेस्ट को स्क्वीज किया जा रहा है, स्ट्रेंगलिंग किया जा रहा है, तो उस टाइप का जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? चेस्ट पेन। तो एंजाइना पेक्टोरिस वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो मैंने आपको बता दिया। जस्ट आपको एंजाइना याद रखना है कि एंजाइना का वो मीन्स होता है चेस्ट पेन। और किस प्रकार का चेस्ट पेन होता है? स्क्वीजिंग टाइप का चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस फील होती है, हैवीनेस फील होती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। तो एक बार हम सिंपली इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर द चेस्ट पेन, द टर्म यूज्ड फॉर द चेस्ट पेन दैट कॉज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो और O2 सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, हार्ट टिश्यू या हार्ट सेल। जब हार्ट की मसल्स को, हार्ट के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई इनसफिशियंटली पहुंचती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है वहाँ पे, उसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट के टिश्यूज है, वहाँ पे पेन फील होता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ये हमें रिवर्सिबल टाइप के रिवर्सिबल टाइप के एमआई में देखने को मिलता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। रिवर्सिबल एमआई, देखो रिवर्सिबल एमआई क्या होती है? जो कि वापस रिवर्ट बैक हो जाता है। मैंने आपको बताया कि एमआई में अगर एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर एमआई की कंडीशन को या एमआई का जो भी कोज है उसको ट्रीट कर दिया गया, तो वहाँ की जो चेस्ट मसल्स है या चेस्ट टिश्यू है जो कि डैमेज हुए हैं, सो टाइम के लिए वो वापस रिवर्ट बैक आ जाते हैं, वापस नॉर्मल लिविंग स्टेज में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल एमआई। तो उस प्रकार के एमआई में ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसके कोजेज़ के आधार पे कि ये कब कब होता है, किस किस कंडीशन होता है, उसके आधार पे एंजाइना के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, वो हम देखेंगे फर्दर उन क्लासों में। जैसे मैं जस्ट बता दूं आपको एग्जांपल के लिए, एक होता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, जो कि लंबे टाइम तक चलता रहता है, काफ़ी और स्टेबल होता है, ज़्यादा मतलब हमें फील नहीं होता है, जस्ट एसिम्टोमेटिक ही रहता है, बट समटाइम सिम्टम प्रोड्यूस करता है, उसे क्रोनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अगर आप रेस्ट कर रहे हो और नाइट के टाइम में हो रहा है तो उसे नॉक्चुरल वर्ड फॉर द नाइट। तो नॉक्चुरल एंजाइना जो कि आपको नाइट टाइम में ही फील होता है या रेस्ट के दौरान फील होता है। तो इस प्रकार के हम फर्दर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे एंजाइना के टाइप्स की, वो क्यों फील होते हैं, किस प्रकार होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना कि एंजाइना वर्ड मीन्स क्या होता है? चेस्ट पेन, जो कि किस प्रकार का होता है? स्क्वीजिंग टाइप का होता है, हेवीनेस फील होती है, टाइटनेस फील होती है। उस प्रकार के चेस्ट पेन को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना, जो कि किसकी वजह से होता है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, कहाँ पे? हार्ट मसल्स में, ये हम बोलते हैं डायरेक्टली मायोकार्डियम में, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा कार्डियक कैचेक्सिया। देखो कार्डियक वर्ड फॉर द हार्ट। अगर हम कैचेक्सिया वर्ड की पर्टिकुलर बात करें, अगर मैं कार्डियक वर्ड की बात ना करके ओनली कैचेक्सिया वर्ड की बात करूं, तो कैचेक्सिया वर्ड मीन्स होता है सीवियर वेट लॉस। सीवियर वेट लॉस होता है हमारे बॉडी में, उस कंडीशन में क्या होता है? कैचेक्सिया। अब वो किस डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है या कौन से डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, उस आधार पर उसको नाम दे दी। अब यहाँ पे हम कार्डियोवैस्कुलर पढ़ रहे हैं और कार्डियक डिजीज कंडीशंस की वजह से सीवियर वेट लॉस हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर दिया? कार्डियक कैचेक्सिया। क्या इसका मीन्स रहेगा? जस्ट हम देख लेते हैं। अनइंटेंशनल सीवियर वेट लॉस दैट कॉज्ड बाय हार्ट डिजीज। अनइंटेंशनल, देखो दो वर्ड होते हैं, एक इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल। इंटेंशनल वर्ड मीन्स होता है कि जानबूझ के या हमें पता है या नॉर्मली कोई चीज़ हो रही है, उसे हम बोलते हैं इंटेंशनल। और जो हमारे अवेयरनेस से हटके जिसका हमें पता नहीं है, अननोनली जो चीज़ हो रही है, उसे हम बोलते हैं अनइंटेंशनल पेन। तो अनइंटेंशनल क्योंकि हमें पता नहीं चलता है और डिजीज कंडीशन की वजह से हमारा सीवियर टाइप का वेट लॉस हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक कैचेक्सिया। तो सिंपल आपको याद रखना है। कैचेक्सिया हम फर्दर और क्लासों में देखेंगे। जब आप जीआई सिस्टम देखोगे तो जीआई सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। अब वहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँ
स्टोमक में कुछ डिजीज कंडीशन है, उसकी वजह से उसे बोलेंगे गैस्ट्रिक कैचेक्सिया, कि गैस्ट्रिक यानी स्टोमक में प्रॉब्लम होने की वजह से कैचेक्सिया हो रहा है, सीवियर वेट लॉस हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक कैचेक्सिया। तो अलग अलग कोजेज के आधार पर इसके नाम दे दिए गए। यहाँ पे कार्डियक कैचेक्सिया क्यों बोला, क्योंकि कार्डियक डिजीज से रिलेटेड है इसलिए। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। देखो पेरिकार्डियल वर्ड फॉर द पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियल कैविटी बनाती है, जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट को चारों तरफ से कवर करके रखती है, उसे हम पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं, वहाँ पे कैविटी बनती है। और इफ्यूजन आप कहीं भी देखेंगे हम मेडिकल साइंस में, उसका मीन्स होता है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एफ्यूजन। अब यहाँ पे कहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो पेरिकार्डियल सेक या पेरिकार्डियल कैविटी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसमें नॉर्मल जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो 15 to 20 ml होता है। अब उससे ज़्यादा हो गया वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये सिंपल आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना। नेक्स्ट ये बहुत सारे डिजीज कंडीशन होती है। जस्ट अगर हम बात करें तो पेरिकार्डाइटिस करके एक डिजीज कंडीशन होता है, जिसमें पेरिकार्डियल लेयर का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है, जो कि इसका एक कोज होता है। अभी आपको जस्ट टर्मिनोलॉजी का मीन्स याद रखना है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है कार्डिक टेम्पोनेट। देखो कार्डिक टेम्पोनेट भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन का ही एक क्रोनिक टाइप है, या उसका ही प्रोग्रेसिवली एक पार्ट है कार्डिक टेम्पोनेट। तो इट डेवलप एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम रिजल्टिंग कार्डियक कंप्रेशन। जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल तक बढ़ जाता है, अगर नॉर्मल है तो वो एक्यूट पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन होगा, जिसे हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अच्छा, पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जिसके थ्रू एक नीडल पेरिकार्डियल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है और पेरिकार्डियल जो भी इफ्यूजन है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, उसको बाहर ड्रेन आउट कर दिया जाता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अगर एक्यूट टाइप का हो रहा है तो उसे तो हम जस्ट बोल देंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। लेकिन वही अगर सीवियर टाइप का हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे बढ़ गया, उसकी वजह से जो हार्ट का फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है या हार्ट कंप्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोल देंगे कार्डियक टेम्पोनेट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कार्डियक कंप्रेस हो रहा है। कार्डियक कंप्रेस हो रहा है दैट मीन्स क्या, कि जो हार्ट का जो डायस्टोलिक फेज है, या हम बात करें जब सिस्टोल होता है, तो डायस्टोलिक फेज के दौरान जब हार्ट पूरा ओपन होता है, खुलता है, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में है, तो उसकी वजह से हार्ट पूरी तरह से डायल्यूट नहीं हो पाएगा, और पूरी तरह डायल्यूट नहीं हो पाएगा तो पूरी तरह से वो फिलअप नहीं हो पाएगा ब्लड से, और पूरी तरह से फिलअप नहीं हो पाएगा तो ब्लड फ्लो आगे पूरी तरीके से ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, जो भी हमारे बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन है उनके पास। तो उसकी वजह से ये भी डायरेक्टली अगर हम कार्डियक कैचेक्सिया से कोरिलेट करके पढ़ेगी कार्डियक कैचेक्सिया का कोज क्या हो सकता है, तो ये भी एक कार्डियक कंपोनेंट है, उसका कोज हो सकता है। तो उसकी वजह से जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। क्यों सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वही कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो रहा है। फिल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्डियक टेम्पोनेंट की वजह से कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से फिलअप नहीं हो पा रहा। तो जब कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से, ये हम डायरेक्टली बात करेंगे कार्डियक टेम्पोनेंट वाली सिचुएशन में, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है हमारे बॉडी का, वो क्या होता है वो मैंने बता दिया। तो उस कंडीशन को एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिस। ये भी आपको याद रखना है कि पल्सस पैराडॉक्सिस क्या बोलते हैं, जब कार्डियक, या हम बोलते हैं कि जब हार्ट की मसल्स कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू द कार्डियक टेम्पोनेंट, तो जो सिस्टोलिक टाइप का ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिस। तो ये भी एक आपको कोऑर्डिनेट करके टर्म याद रखना कि पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। देखो वर्ड से मीन्स निकालना है पेरिफेरल। देखो दो वर्ड होते हैं, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, एक तो सेंट्रल वर्ड, एक पेरिफेरल। सेंट्रल मीन्स बीच की बात कर रहा है, जो मेरे सेंट्रल ऑर्गन होते हैं, सेंट्रल बॉडी पार्ट। पेरिफेरल मीन्स आउटसाइड की बात कर रहा है, अभी फ्रॉम द बॉडी पार्ट की बात कर रहा है। तो जैसे हम एक्सट्रीमिटीज़ हो गई उनकी बात कर, अब यहाँ पे पेरिफेरी में जो आर्टरी सप्लाई होती है उसमें डिजीज प्रॉब्लम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, देखो हम कार्डियोवेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब वेसल से रिलेटेड, वेसल्स मीन्स के आर्टरी, वेन, तो वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हम डिस्कस करें। तो पेरिफेरल आर्टरी में कुछ डिजीज प्रॉब्लम होगी, कुछ एबनॉर्मलिटीज होगी, उनको हम क्या बोलेंगे पेरिफेरल
आर्टरी डिजीज़, या वेन में होगी तो पेरिफेरल वेनुलर, जो कि हमने देख लिया था, डिजीज़। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनती है, एक होती है रेनॉल्ड्स फिनोमिना और एक होता है बर्गर डिजीज। देखो रेनॉल्ड फिनोमिना क्या होता है, एक साइंटिस्ट, देखो अगर इनके नाम की बात करें कि रेनॉल्ड फिनोमिना या बर्गर्स डिजीज कैसे बोल, तो साइंटिस्ट के नाम के आधार पे ही इनके नाम दिए गए, तो वो तो आपको याद रखना। अब इनमें होता है क्या है, दोनों पेरिफेरल जो माइक्रो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी डिजीज है। बस आपको इनमें डिफरेंस याद रखना है कि इनके दोनों के कोज अलग होते हैं, या इनके जो सिम्टम्स की बात करें वो अलग होते हैं। दोनों है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज ही, बट इनके जो सिम्टम्स आते हैं और इनके जो कोज होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, कंडीशन इन विच वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी कोजेज ब्लड फ्लो। देखो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचा रहती है जिस भी ऑर्गन में, जिस भी टिश्यू में, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड फिनोमेना। अगर हम इसके कोज की स्पेशली बात करें तो ये इसका स्पेशल कोज होता है कोल्ड, एक्सट्रीम लेवल के कोल्ड के एक्सपोजर में आप आ रहे हो या स्ट्रेसफुल हो रहे हो, उसकी वजह से जो पेरिफेरल आर्टरी है वो सप्रेस हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, स्पाज्म हो रही है, उसकी वजह से आगे वाले जो देखो आर्टरी है, तो आर्टरी ब्लड सप्लाई लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी पार्ट। तो जो आर्टरी का आगे वाला बॉडी पार्ट होगा उसमें ब्लड सप्लाई क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी, इनएडिक्वेटली होगी, तो आगे वाले जो बॉडी पार्ट होगा उसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सिम्टम्स आते हैं, जो आगे वाले बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रेस्ड हो रही है और वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पे सिम्टम आता है। और सिम्टम क्या आता है, समटाइम साइनोसिस देखने मिलता है, और समटाइम वहाँ पे वाइटनेस, अगर कोल्ड की वजह से हुआ तो वहाँ पे वाइटनेस देखने को मिलता है, जिस बॉडी से पार्ट में वाटरी ब्लड सप्लाई लेके जा रही थी उस पार्ट में। तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ को आप सिंपली याद रखना है कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से होती है, और स्पेशली कोज की बात करें तो ये कोल्ड के एक्सपोजर में आने की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है, मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ में ही देखने को मिलता है, समटाइम अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, समटाइम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलती है। तो वहाँ पे स्पेशल सिम्टम आते हैं, वाइटनेस हो जाती है, या साइनोसिस, जो कि हमने देख लिया था, साइनोसिस में ब्लूइश कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड फिनोमिना। इसको समटाइम रेनॉल्ड डिजीज़ भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। नेक्स्ट है इसी का दूसरा बर्गर्स डिजीज। बर्गर्स डिजीज क्या है, डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई दैट कोज टिश्यू डैमेज और डेथ। सेम उसी की तरह, बट यहाँ पे कंप्लीटली ब्लड सप्लाई डिक्रीज्ड हो गया, डैमेज्ड हो गया किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, या किसी कोज की वजह से। इसका मोस्टली कोज माना जाता है स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है, और CO2 एज एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिव गैस होती है। तो वो जो हमारी माइक्रो ब्लड वेसल्स होती है, जो पेरिफेरल एरिया में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, उसको पूरी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और उसकी वजह से जो आगे वाले बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई जा रही थी वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, और धीरे धीरे वहाँ पे टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, सेल डैमेज होने लगती है, उसे हम गैंग्रीन या नेक्रोसिस भी बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो किसकी वजह से लीड्स होता है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। तो उसे क्या नाम दे दिया, बर्गर्स डिजीज क्यों बोला, क्योंकि बर्गस एक साइंटिस्ट था, उसके नाम के आधार पर बर्गर्स डिजीज दे दिया। तो ये दोनों आपको जस्ट क्लेरिफाई करके रखना है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है, रेनॉल्ड फिनोमेना एंड बर्गर्स डिजीज। दोनों में सिमिलरिटी की बात करें तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज ही है, बट अगर हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो इसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, टेम्परेरी बोल सकते हैं हम, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो, इसमें ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इसका कोज अलग है, और इसमें सिम्टम्स भी कुछ अलग देखने को मिलता है। जबकि बर्गर्स डिजीज में ब्लड फ्लो समटाइम कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है, और इसका कोज अलग हो। तो दोनों अलग अलग कोज के आधार पर एक बार देख लेते, तो आपको दोनों को सिंपली अलग अलग याद रखना। नेक्स्ट है कार्डियोजन। देखो कार्डियोजन कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, जस्ट मैं कल जो डिसरिथमिया की हमने लास्ट क्लास देखी थी उसमें डिस्कस नहीं कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कार्डियोवर्जन एक मेडिकल प्रोसीजर, देखो दो टाइप की प्रोसीजर होती है, एक होती है सर्जिकल प्रोसीजर और एक होती है मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर उसे बोलते हैं जिसमें आप एज ए मेडिकली कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, और सर्जिकल प्रोसीजर उसे बोलते हैं जिसमें आप किसी सर्जरी के द्वारा या किसी ऑपरेशन के द्वारा कोई इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है दैट यूज टू रिस्टोर द हार्ट रिदम इन द नॉर्मल रेंज, जो कि हमने कल डिसरिथमिया में देखा था कि हमारे हार्ट की कंडक्टिव सिस्टम की एक्टिविटी अब नॉर्मल हो जाती है, तो उसको बाहर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है आउटसाइड द बॉडी। उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब कार्डियोवर्जन देखेंगे। तो
वो जो बाहर से शॉक देने की प्रोसीजर होती है या एक्स्ट्रा जो कार्डियक शॉक हम प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो कंडक्टिव सिस्टम की एक्टिविटी है, जो हमारा रिदम अबनॉर्मल हो गया उसको वापस रिस्टोर करने के लिए उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवर्जन। ये आपको याद रखना, कार्डियोवर्जन एक मेडिकल प्रोसीजर है, ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। कल हम लास्ट क्लास में हम नहीं देख पाए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट टर्म है हाइपर लिपिडीमिया। देखो हाइपर वर्ड फॉर द इंक्रीज लिपिड, लिपिड वर्ड फॉर द फैट लिपिड्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासों में। लिपिड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, अगर मैं लिपिड्स के एग्जांपल की बात करूं तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये बहुत सारे टाइप्स के लिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब नॉर्मल रेंज में रहते हैं तब तो वो कोई अबनॉर्मलिटी नहीं करते सम, बट जब वो अबनॉर्मल रेंज में या हाई रेंज में चले जाते हैं तो वो बॉडी में अबनॉर्मलिटी कॉज करने लगते हैं। ये CAD का मोस्ट कॉमन कॉज भी यही होता है, जो CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उसका मोस्ट कॉमन भी कॉज भी ये होता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, वो एंडोथेलियम जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे ब्लड वेसल्स की, वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है और धीरे धीरे डिपॉजिट होकर उसको नैरो कर देता है और समटाइम उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से आगे डिजीज कंडीशन कॉज होती है। तो हम यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे हार्ट डिजीज़ का कॉज बनता है। तो हाइपरलिपिडीमिया मीन्स क्या हो गया, हाइपर वर्ड फॉर इंक्रीज लिपिड यानी वसा, और ईमिया, ईमिया मीन्स ब्लड। तो लिपिड का ब्लड के अंदर लेवल इंक्रीज हो गया, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। इंक्रीज लिपिड्स लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने इसेमिया। देखो इसेमिक कंडीशन, ये भी जस्ट हमने एंजाइना देखा था, एंजाइना पेक्टोरिस भी एक इसेमिक कंडीशन ही है। बट अगर पर्टिकुलर बात करें इसेमिया वर्ड मीन्स क्या होता है, इसेमिया वर्ड मीन्स बता देता हूँ आपको, ब्लड सप्लाई सप्रेस्ड और रिड्यूस्ड। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है किसी भी बॉडी पार्ट में, नॉट ओनली हार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है ब्लड, वो चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें या हमारे बॉडी के अदर सिस्टम, किसी भी सिस्टम की बात करें, तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता था इसेमिया। अब यहाँ पे हम हार्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल टर्म भी लिख दिया, कार्डियक इसेमिया की। हार्ट की जो मसल्स है, टिश्यू है, उसको ब्लड सप्लाई कम पहुँच रही है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करें, कार्डियक इसेमिया। ब्लड सप्लाई रिलेटेड टू द हार्ट टिश्यूज, हार्ट की जो टिश्यूज होती है, सेल्स होती है, मसल्स होती है, उसको ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक इसेमिया। तो इसेमिया वर्ड मीन्स पर्टिकुलर आपको याद रखना, इसेमिया क्या है कि ब्लड सप्लाई, अगर इसका पर्टिकुलर मीन्स निकालना चाहे इसेमिया का, तो इससे वर्ड मीन्स होता है सप्रेस हो जाना, डिक्रीज होना। ईमिया, ईमिया मीन्स ब्लड, तो ब्लड का डिक्रीज हो जाना, तो वो तो एज ए एनीमिया हो जाएगा। बट यहाँ पे ब्लड सप्लाई का डिक्रीज हो जाना, ब्लड फ्लो का कम हो जाना, ऑक्सीजन के लेवल का कम हो जाना किसी बॉडी पार्ट में, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसेमिया। तो ये इसेमिया आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन का लेवल बॉडी पार्ट में कम हो जाता है, उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, वो भी आपको थोड़ा अलग से याद रखना, मैंने अभी बोला वो अलग मीन्स है, हाइपोक्सिया जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसेमिया वर्ड का मीन्स आपको सिंपली याद रखना, ब्लड सप्लाई सप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमारे बॉडी पार्ट टिश्यू में कम हो जाती है, उस कंडीशन में इसेमिया बोलते हैं। अब यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए कार्डियक इसेमिया, यहाँ पे एक अलग से टर्मिनोलॉजी वो भी हमने देख लिया। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर है, सुपरफिशियली हमने देख लिया। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें आप डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।